दिल्ली में यमुना की सफाई का अभियान लगातार जारी है, लेकिन जो हालात हैं वो चिंताजनक है। यमुना नदी में अब असगरपुर के लिए जो सैंपल लिए गए थे जनवरी 2025 में फिकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, उसमें 79 लाख की बात कर रहे थे। फरवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़ा 1 करोड़ 60 लाख तक पहुंच गया है, जो कि बेहद चिंताजनक है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूर्व की आप सरकार यमुना के आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रही थी या अभी केमिकल वेस्ट और ज्यादा बढ़ गया है? हमने आपको यमुना की वस्तुस्थिति दिखाई कि किस तरीके से यमुना के हालात हैं। यमुना को लेकर के लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं और देखा हमने कि किस तरीके से यहाँ पर सफ़ेद झाग, पिंक झाग और केमिकल वेस्ट किस तरीके से यहाँ पे आपको दिखाई देता है। अभी देखेंगे ये जो ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये जो झाग के ऊपर में, ये जो झाग के ऊपर में ये ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये केमिकल वेस्ट इसको माना जा रहा है कि ये जितने भी डाइंग इंडस्ट्री या जितने भी जीन्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के जो वेस्ट हैं वो जो सीधे सीधे नाले के माध्यम से यमुना में मिलते हैं, उसके ये कारण हैं कि ये इस तरीके से दिखाई देता है। आप ये देखेंगे, कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखाएंगे कि ऊपर में तैरता हुआ सफ़ेद झाग के ऊपर में काला काला सा जो आपको परत दिखाई दे रहा है, वो केमिकल वेस्ट है। उसको छू के मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो है। ये देखिए, ये जो है ये हाथ में चिपकने वाला है, एकदम तैलीय है, जैसा लग रहा है कोई ग्रीस हो, और काला आप देख सकते हैं साफ। और ये मानव शरीर पे बहुत ही ख़राब असर पड़ता हो कि जिस तरीके से चिपक रहा है। मैं यहाँ सांस लेने में मुझे दिक्कत हो रही है। हमारे साथ में कैमरा पर्सन अंकुश है, उनको भी सेम दिक्कत हो रही होगी। हमारे साथ में दिनेश हैं, दिनेश से बात करेंगे। दिनेश, अभी ये जो आपने देखा, ये जो काला काला सा है, क्या है वो? ये जी 2-3 तरह की चीज़ें हैं। लाइक डाइंग इंडस्ट्रीज़ जो होता है उसका एक तरह का वेस्ट है। ये एक तरह की डाई ही है ये, अगर देखेंगे तो। और इसको कहते हैं कि जो ये मल होता है, वो मल एक फॉर्म के पाउडर के रूप में झाग के ऊपर तैरता हुआ दिखता है। 2-3 तरह की चीज़ें हैं। कलरफुल दिखेगा तो डाइंग इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है, और अगर काला दिखेगा तो एक तरह की ग्रीस भी होती है, और सल्लाज कहते हैं उसको, मल कहते हैं एक तरह से, जो जानवरों का होता है, तो वो है इस चीज़ में। जैसे पिंक आपने बताया कलर, तो पिंक आप देख सकते हैं कि अभी भी पिंक कलर जो ऊपर में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखाएंगे कि ये जो पिंक कलर, ये इधर आप साफ दिख रहा है, इधर आपको दिखेगा, ये जो पिंक आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर वो डाइंग इंडस्ट्री जो बता रहे हैं। ये देखिए भगवान गणेश पड़े हुए हैं यहाँ पे, और ये कहीं पूजा पाठ के लिए रखा गया था, जिसको यहाँ पे फेंक दिया गया है। मानव जो है हर उस चीज़ को फेंकने की प्रवृत्ति रखता है जिसका काम निकल जाता है, और भगवान से कुछ मांगा होगा, भगवान ने पूरा कर दिया, और उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने फेंक दिया। दिनेश, के बाद बताइए, इस तरीके की मूर्तियों के जो वेस्ट होते हैं, ये कितने साल लगते हैं इसको डिकम्पोज होने में? क्योंकि ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है और इस तरह की तमाम जो वेस्ट हैं। देखिए, सिर्फ मिट्टी की ही मूर्तियां हैं जो पानी में डिकम्पोज हो जाती हैं, लेकिन जो ये पीओपी की है मूर्तियां, वो मुझे नहीं लगता डिकम्पोज होती हैं। और ना सिर्फ पीओपी की, आप देख सकते हैं वहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति पड़ी हुई है, जो कि पत्थर की है। अब पत्थर तो डिजोल्वेबल है नहीं, तो बस यही है कि नहीं यूज़ करनी चाहिए पीओपी की मूर्तियाँ, क्योंकि पुराने ज़माने में जितनी भी थी कि मिट्टी की मूर्तियाँ बना करके उसको नदी में प्रवाहित करने की एक परंपरा थी, जिससे कि पानी का संतुलन बना रहे, पानी अच्छा मतलब बना रहे, पानी की क्वालिटी उससे बेटर होती थी कि जब मिट्टी हम बना के मूर्तियाँ जब प्रोवाइड करते थे तो। लेकिन अब लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ, कह सकते हैं कि लोग अब पीओपी की मतलब चकाचौंध में लोग ज़्यादा आगे रहते हैं कि लोग। ये देखिए, ये आपने बात कही कि विडंबना कितनी बड़ी है कि हम मानव जो अपने आप को सबसे उन्नत किस्म के प्राणी प्रजाति मानते हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, सबसे ज़्यादा जो एजुकेटेड लोग कहते हैं, और सबसे तो पीओपी जब से आया एक विकसित उपाय था मूर्तियाँ बनाने का, लेकिन वो हमारे मानव सभ्यता के लिए कितना बड़ा खतरा बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, खतरा तो है ही, क्योंकि जब कितने करोड़ों लोग हैं, जब करोड़ों लोगों की आस्था है, लोग अगर एक परिवार भी एक मूर्ति लाता है तो समझ ले कितने करोड़ों परिवार हैं, और वो मूर्तियों को लाके इस नदियों में विसर्जित करेंगे, जो कि कभी डिजोल्वेबल है नहीं। तो ना सिर्फ नदियों के लिए, बल्कि नदियों में रहने वाले जो जलीय जीव हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इससे टीडीएस लेवल भी इसके सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। ये बात आपने बहुत अच्छा कही कि हम यहाँ टीडीएस नापेंगे। हमने नाले का देखा है, नाले का 1000 के आसपास में, यहाँ कितना होना चाहिए? या मेरे ख्याल से 750 से 950 के बीच होगा, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, हज़ार के ऊपर भी जा सकता है। मतलब नाले का पानी और इसका पानी लगभग सेम है। अब देखिए, ये जो कचरा आप बता रहे थे कि ये कपड़ा, ये जो है इतने सारे वेस्ट कपड़ा जो है यहाँ पर रखा गया है,
ये कपड़ा, ये पूजा पाठ वाला कपड़ा, ये सब जो है, ये इतना सारा, ये जो देख सकते हैं, ये मिट्टी के अंदर लेयर है। लाइक कि अभी कितने सालों से इसमें कपड़े वपड़े डालते रहते हैं, प्लास्टिक डाला जाता है, तो एक लेयर बन गई है। नदी अपने साथ मिट्टी और रेत बहा के लाती है, तो जो किनारे पे है वो एक लेयर बना देती है। ये आपने सही कहा, मैं इसको दिखाता हूँ, दर्शक और अच्छे समझ पाएंगे। ये देखिए, यहाँ से पहला लेयर ये है, ये जो आया, ये पहला लेयर ये आया, दूसरा लेयर ये देखिए ये है, तीसरा लेयर ये है, चौथा लेयर, अब ये देखिए, तो ये देखिए, देख पाएंगे ये लेयर पे लेयर बन रही है। ये देखिए, ये कांच है, देखिए शीशा। जितनी बार प्लास्टिक या इस तरीके के कचरा वेस्ट जितने साथ में आया, ऊपर से मिट्टी आई, फिर मिट्टी अपने साथ में उसको बहाते हुए यहाँ लेके आया। सब जगह सही, आपने सही कहा कि सब जगह यही हाल है। देखिए, ये देखिए, ये लेयर जो है, ये लेयर बना हुआ है, उस हिसाब से लेयर के साथ में बना हुआ है। ये देखिए लेयर है, ये लेयर है, ये इस तरीके का है। अब हम यहाँ का TDS, आपने जो कहा दिनेश, हम TDS नापेंगे। मेरी जेब में मशीन रखी हुई है और उस मशीन के माध्यम से हम देखते हैं कि यहाँ पे TDS कितना है। अब इसको हमने ऑन किया, ये 0 है। ये अंकुश दिखाइए भैया कि 0 है। रखिए ज़रा, नापिए दिनेश कितना है। कितना है? 860। 860, मतलब नाले के लगभग है। नाले पे हमने 982 नापा था। हाँ। और 860 यहाँ है। हाँ। मतलब क्योंकि नाला तो कहीं ना कहीं एक हद तक ठहरा हुआ है, और यमुना नदी अभी देख सकते हैं गेट क्योंकि पूरे खोल दिए गए हैं, तो पानी फ्लो कर रहा है। फ्लो में जब पानी आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा डाइल्यूट होता है नाले के अकॉर्डिंग, तो इस हिसाब से इसका 860 आ रहा है। 860 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और तमाम तरीके के जो लोग हैं यहाँ पे, जो लोग अगल बगल में रह रहे होंगे, रिहायशी इलाके हैं यहाँ पे। हमने दिखाई तस्वीरें कि किस तरीके से खेती बाड़ी होती है, किस तरीके से आम जनजीवन जो है प्रभावित होता है। अच्छा, आप लोग जब आते हैं तो किस तरीके कचरा यहाँ पे उठाते हैं? जैसे अभी लोग आपको वॉलंटियर्स जो हैं उठा रहे हैं, दिखाएंगे अंकुश, चारों तरफ जो है उठा रहे हैं, तो किस किस तरीके की चीज़ें होती हैं? जी, जब बैराज के गेट खुलते हैं तो सबसे पहले ये आप ग्रीन कलर के जो वो हैं, क्या कहते हैं इनको, जलकुंभी बोला जाता है। ये पानी का ऑक्सीजन खींचते हैं। तो पानी का ऑक्सीजन खींचेंगे, पानी में ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा, तो उसके अंदर जो जलीय जीव है जिनको ऑक्सीजन चाहिए जीवन रहने के लिए, तो वो ही नहीं मिलेगा। तो जलीय जीव बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है इस जलकुंभी से। हाँ जी, क्योंकि ये पानी का ऑक्सीजन खींच लेती है। BOD बढ़ा देता है, घटा देता है। हाँ, बिल्कुल घटा देता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। तो अब ये जो है कि इसकी वजह से पानी में जो जल में जीव रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, कछुए रहते हैं, जो कि पानी का फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। अब जब उनके ही जीवन पर खतरा आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि नदी का जल स्तर बहुत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा बेकार हो जाएगा। केमिकल वेस्ट तो है ही, मेडिकल वेस्ट देखिए, ये रहा, ये किसी का मेडिकल वेस्ट, ब्लड का है सैंपल, ब्लड का सिरिंज। एक्चुअली हम आपको बताते हैं कि हमें यहाँ पे किस किस तरह का वेस्ट मिलता है। जैसे कि लोग यहाँ पे नहाने के लिए आते हैं भाई, तो नहाने के बाद ये लोग अपना कपड़े यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो हमें कपड़े मिलते हैं, भगवान की मूर्तियाँ मिलती हैं। लोग क्या करते हैं कि नदी पे, घाट पे जो आते हैं वो तो कूड़ा फैलाते ही हैं, लेकिन जो आप पुल देख सकते हैं, पुल पे आते हैं लोग, अपनी महंगी महंगी गाड़ियों से उतरते हैं और एक पॉलीथीन में सब लेके आते हैं, उसको ऐसे एज इट इज़ डंप कर देते हैं। उस पॉलीथीन को खोलना भी लोग ज़रूरी नहीं समझते। उस पॉलीथीन में हमें मिलती हैं मूर्तियाँ, भगवान के कपड़े, अगरबत्ती के पैकेट, धूपबत्ती के पैकेट और कांच की बोतलें होती हैं, छोटी छोटी जो भी पूजा सामग्री में यूज़ होने वाला जो सामान होता है वो हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे ही नदी फ्लो करती है तो अपनी नदी के किनारे हमें ये चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि नदी अपने बहाव से किनारों पे ये चीज़ें छोड़ देती है। तो यही हमें कलेक्ट करना होता है। हमारा मेन मोटिव है प्लास्टिक कलेक्ट करना। अब देखिए, आप दिनेश से आप जो कह रहे थे कि किस तरीके से गैस है और यहाँ पे जो है और कितना ख़राब असर पड़ता है, देखेंगे कि इस तरीके की धुंध है। आप धुंध नदी किनारे बहुत ज़्यादा अभी दिखाई दे रही है। जब दिसंबर, जनवरी, फरवरी का महीना होता है, फरवरी में क्या मतलब जब प्रदूषण का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है ठंड के शुरुआत में, उस वक्त की स्थिति होती है इस तरीके की धुंध। लेकिन अभी धुंध देख सकते हैं ज़्यादा दिखाई दे रहा है। क्या इस अमोनिया गैस या जो बनता जा रहा है इस वजह से हो सकता है ये? जी बिल्कुल, ये झाग है, झाग से गैस निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा धुंध नदी के किनारे तो दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि हम दूसरी छोर पर नहीं देख पा रहे हैं साफ़ सुथरा, इस वजह से। क्योंकि अमोनिया जो गैस होती है झाग में, अब देखिए उस साइड लोग भी खड़े हैं और भैंस भी हैं और वो शायद कोई कचरा ही फेंकने के लिए आ रहे हैं। अगर वहाँ पे रिवर कीपर होते तो उन लोगों को रोका जा सकता था।
जी बिल्कुल, इस तरह के गार्ड जो है रिवर के घाटों पे लगाने चाहिए कि लोग ऐसे लोगों को एंट्री ही ना मिले कि जो यमुना नदी को या किसी भी नदी को ऐसा गंदा कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हर तरह के जो कूड़ा होता है उसका हर तरह का एक सेग्रीगेशन का तरीका होता है, प्रोसेस होता है। लाइक आप अगर कुछ आपका कुछ भी वैसे पूजा की सामग्री है, आप उसको गड्ढा खोद के दबा सकते हैं घाट के किनारे, कि अगर पंडित जी ने या किसी ने कहा है कि आप इसको घाट में प्रवाहित करें या कुछ भी करें, तो आप घाट के किनारे मिट्टी खोद के उसमें दबा सकते हैं। वो एक अच्छा विकल्प होगा बशर्ते इसमें फेंकने के लिए। देखिए आपने जो बताया पिंक कलर का झाग, ये देखिए ये कट्टा है, पता नहीं इसमें क्या है, किसी ने रखा है यहाँ पे। और झाग ये देखिए, अंकुश भाई झाग दिखाइएगा। और पिंक कलर का जो झाग है वो आपको साफ दिखाई देगा। जो केमिकल वेस्ट है, डाइंग इंडस्ट्रीज और तमाम तरीके की जो इंडस्ट्रीज यहाँ पे रहते हैं उन सब के कारण। अभी देखिए ये जो आपको काला कलर दिखाई दे रहा है, जैसे इन्होंने बताया दिनेश ने, ये केमिकल का जो वेस्ट होता है वो होता है। और ये झाग जो है आपको पीला पिंक दिखाई दे रहा होगा, ये डाइंग मशीन का होता है, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है किसी भी पानी के लिए। आप अंतर साफ देखेंगे, अंदर की तरफ देखें तो वाइट झाग आपको दिखाई दे रहा होगा, और थोड़ा सा अगर किनारे की तरफ आते जाएंगे तो आपको पिंक कलर का झाग जो है वो दिखाई देगा, जो साफ सवाल खड़ा करता है कि आखिर यमुना में इतनी ज़्यादा गंदगी